उसका गाल जोर से खींचती है। वो पॉजेसिव होकर उससे वार्निंग देती है, अब से तुम्हें उस बुरी औरत से बात करने की बिल्कुल परमिशन नहीं है, समझे? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। ये सुनते ही ये फैन तुरंत अपने इनोसेंट वाले किरदार में वापस आता है और भोलेपम से कहता है, मेरी पहले से 7 वाइफ्स है, मुझे और नहीं चाहिए, मैं तो बस तुम्हारा हूं। ये सुनकर सू ईश्वे का गुस्सा गायब हो जाता है। वो खुश हो जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, ये हुई ना बात। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है ये फैमिली के मैंशन में, जहां ग्रैंडपा को वो रिपोर्ट मिलती है जिससे उनके चेहरे पर गहरा शॉक दिखाई देता है। वो हैरानी से पूछते हैं, क्या सू जियान ने अपना खुद का विला उड़ा दिया और वांग फैमिली के मेंबर्स के साथ खुद भी मर गया? ये कैसे हो सकता है? उनके सामने खड़ा कैप्टन लेंग फेंग इस बात को कंफर्म करता है, जी हाँ, ऐसा लगता है कि सू जियान को रियलाइज हो गया था कि वो वांग फैमिली को नहीं हरा सकता, इसलिए अपने बेटी का रिवेंज लेने के लिए उसने उनके साथ मरना ही चुना। ये बात सुनकर ग्रैंडपा गहराई में सोचते हैं, सिर्फ एक रात में ये फैमिली के 2 बड़े एनिमीज पूरी तरह साफ हो गए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। लेकिन लेंग फेंग की रिपोर्ट अभी खत्म नहीं हुई थी। वो एक बड़ा खुलासा करता है। सिर्फ यही नहीं, बल्कि जाओ, वांग, सू और ली फैमिलीज, वो सब जिन्होंने कभी ये फैमिली का विरोध किया, सबका हिसाब हो गया। नहीं, और एक्यूरेट कहूं तो हर वो फैमिली जिसने कभी यंग मास्टर ये फैन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, वो पूरी तरह खत्म हो चुका है। बात घूम फिरकर यहीं आ जाती है कि ये सब किसने किया। ये सुनते ही ग्रैंडपा के चेहरे पर एक समझदारी वाली स्माइल आ जाती है। वो धीरे से कहते हैं, श्याओ फैन, तुमने चीजें सच में बहुत डीप हाइड कर रखी थीं, मैं तुम्हें पहचान ही नहीं पाया। लेंग फेंग एक्साइटमेंट में पूछता है, क्या आप कहना चाहते हैं कि यंग मास्टर ने यह सब किया? लेकिन ग्रैंडपा उसे बीच में ही रोक देते हैं और हंसते हुए कहते हैं, अरे बस काफी है, बहुत बोल दिया। कुछ बातें ना कही जाए तो ही बेहतर है। वापस सीन बैंक्वेट हॉल में आता है, जहां पार्टी चल रही है। तभी एंट्री होती है उस शख्स की जिसका जिक्र श्वान यूफे ने किया था। ये है ल्यू फैमिली का सबसे बड़ा बेटा, ल्यू किंगयांग। वो बड़े ही एरोडेंस के साथ सू ईश्वे के सामने आता है और बिना किसी शर्म के कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस सू, मैं बिना बुलाए आ गया, आप मुझे वेलकम करने से मना तो नहीं करेंगी ना? उसे देखकर सू ईश्वे का मूड खराब हो जाता है और वो सख्ती से पूछती है, ल्यू किंगयांग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। ये फैन भी उसे देखकर अलर्ट हो जाता है और मन में सोचता है, ये सच में आ गया, लगता है यूफे की इन्फॉर्मेशन वाकई सही थी। वहीं पास खड़ी यू लिंगलोंग भी दिमाग लगाने लगती है, ल्यू फैमिली हमेशा से ये फैमिली की अगेंस्ट रही है, ये अब क्या प्लान कर रहे हैं? जरूर कोई गड़बड़ है। इस पॉइंट पर वो दोनों, इक्श्वे और लिंगलोंग, ये फैन के साथ चिपकी हुई होती हैं, जिसे देखकर ल्यू किंगयांग की जलन बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। वो मन ही मन सोचता है, डैम इट, सुइक श्वे और यू लिंगलोंग दोनों ही एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल हैं। ज्यादातर मर्द इनमें से किसी एक को पाने के लिए अपने एंसेस्टर्स की ग्रेव पर अगरबत्ती जलाएंगे, फिर भी ये फैन के पास एक्चुअली ऐसी 7 वाइव्स एक साथ हैं। ये अनफेयर है। अपनी जलन को छुपाते हुए वो ये फैन को नीचा दिखाने की कोशिश करता है और सबके सामने कहता है, यंग मास्टर, ये कितने दुख की बात है, तुम अब इडियट बन चुके हो। इतनी सारी ब्यूटीफुल वाइफ्स तुम्हारे आसपास हैं, क्या तुम रात में उनका मजा ले भी पाते हो? हा, या बस देखकर ही खुश हो जाते हो? उसकी बदतमीजी यही नहीं रुकती। फिर वो झुककर ये फैन के कान के पास आता है और एक बहुत ही घटिया बात कहता है, अगर यंग मास्टर ये को नहीं पता कि उनके साथ क्या करना है, तो मुझे आज रात तुम्हें सिखाने में खुशी होगी। मैं गारंटी देता हूं कि मैं दोनों भाभियों को बहुत सेटिस्फाई करूंगा। ये बोलते हुए ल्यू किंगयांग मन में सोच रहा होता है, कैप्टन चू ने मुझे टेस्ट करने को कहा था कि क्या ये फैन सच में इडियट है। कोई भी मर्द ऐसे वर्ड्स बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर ये नाटक कर रहा है तो अभी पोल खुल जाएगी। लेकिन उसकी सोच पूरी होने से पहले ही ये फैन पास से गुजरते हुए वेटर की ट्रे से एक गरम सूप का बोल उठाता है और सीधा ल्यू किंगयांग के फेस पर दे मारता है। गरम सूप पड़ते ही ल्यू किंगयांग दर्द से चीख उठता है, आह, मेरा फेस, मेरा सर। वो गुस्से में ये फैन को देखता है, कमीने, क्या तुम क्रेजी हो? ये फैन तुरंत पलटकर चिल्लाता है, जैसे कोई बच्चा लड़ रहा हो, तुम शेमलेस कमीने, मेरी वाइफ इक्श्वे ने कहा था कि वो रात में सिर्फ मेरे साथ सो सकती हैं। अगर तुम्हें सोना है तो घर जाओ और अपनी मॉम के साथ सो। ल्यू किंगयांग दर्द और शौक दोनों में होता है। वो सोचता है, मैं साफ तौर पर ग्रैंड मास्टर रेल्म के क्लोज हूं, फिर भी मैं ये फैन के सूप से बच नहीं पाया। क्या इसलिए कि मैं बहुत करीब था, या ये लड़का सच में इडियट होने का नाटक कर रहा है? लेकिन गुस्सा उस पर हावी हो जाता है और वो ये फैन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मुझे जल्द ही पता चल जाएगा, कमीने, तुम मौत मांग रहे हो। जैसे ही वो आगे लपकता है, ये फैन डरने का नाटक करते हुए दौड़कर यू लिंगलोंग के पीछे छुप जाता है और कहता है, वाइफ लिंगलोंग, मुझे डर लग रहा है, ये मुझे मारेगा।
अपने हस्बैंड को डरते देख यू लिंगलोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वो ल्यू किंगयांग के सामने शील्ड बनकर खड़ी हो जाती है और धमकी देते हुए कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे आदमी के एक बाल को भी टच करके दिखाओ और फिर देखो क्या होता है। आज तुम यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जाओगे। और गाइस, चैप्टर यहाँ पर भी गुस्से में आगे बढ़ता है और सीधा चेतावनी देते हुए कहता है, और हम भी है यहाँ। अगर तूने इसको छूने की जरा सी कोशिश भी की तो तुझे सबसे पहले हम सभी का सामना करना पड़ेगा। सभी के सभी ल्यू किंगयांग को घूरने लगते हैं जैसे अभी ही उसे कच्चा चबा जाएंगे। अचानक इतने सारे ताकतवर लोगों को एक बेवकूफ के सपोर्ट में खड़ा देखकर ल्यू किंगयांग बुरी तरह से चौंक जाता है और घबराहट के मारे पसीना पसीना हो जाता है। वो जमीन पर गिरे हुए ही अपने मन में झल्लाते हुए सोचता है, आखिर ये कैसे हो सकता है? एक पागल के पास इतने सारे स्ट्रांग लोगों का सपोर्ट कैसे आ गया? क्या सच में हमें तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये अकेला नहीं पड़ जाता? इसी टेंशन के बीच ल्यू किंगयांग थोड़ा संभलता है और ताना मारते हुए कहता है, तुम लोग सच में बहुत निर्दयी हो। तुम लोग इस बेवकूफ को कुछ देर के लिए बचा सकते हो, पर क्या तुम सब मिलकर इसे पूरी जिंदगी भर बचा पाओगे? मुझे तो डर है कि जल्द ही इसकी लाश किसी सुनसान जंगल में पड़ी मिलेगी और तब तुम सब वहां सच में विधवा बन जाओगी। क्या तुम सब सच में ये फैमिली के उस बुढ़े से शादी करने का इरादा रखती हो? जैसे ही ल्यू किंगयांग सबके सामने ये फैन के दादाजी के बारे में इतना घटिया बोलता है, ये फैन का गुस्सा अंदर ही अंदर उबलने लगता है। वो अपने दांत पीसते हुए मन ही मन सोचता है, मेरे दादाजी की बेइज्जती करके तू खुद ही अपनी मौत को बुलावा दे रहा है। लेकिन अचानक से सिचुएशन और भी ज्यादा सीरियस हो जाती है जब ल्यू किंगयांग शांत खड़े ये फैन के बिल्कुल करीब आता है और धीरे से उसके कान के पास आता है और एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनकर किसी का भी खून खौल उठे। वो एक शैतानी मुस्कान के साथ खुसखुसाते हुए कहता है, बेवकूफ, क्या तुझे पता है तेरे दूसरे भाई की मौत बहुत ही दर्दनाक तरीके से हुई थी। उस वक्त मैंने खुद तेरे भाई को 1 दर्जन से ज्यादा बार चाटू मारा था और उसकी नसों को एक एक करके बेदर्दी से काट दिया था। ये सब सुनकर ये फैन बिल्कुल शांत खड़ा रहता है, पर उसकी आंखों का गुस्सा और बढ़ती हुई धड़कन साफ बता रही थी कि वो अंदर से कितना आग बबूला हो चुका है। अगर उसने यहाँ पर थोड़ा सा भी रिएक्ट किया तो सबको पता चल जाएगा कि वो पागल नहीं है। और इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए ल्यू किंगयांग आगे उसको चिढ़ाते हुए कहता है, उस आखिरी वक्त में तेरा भाई जमीन पर घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने गिड़गिड़ाते हुए तेरी जान बख्शने की भीख मांग रहा था। अफसोस, अब तू भी जल्द ही उसके पास नीचे उससे मिलने जाने वाला है। इन सारी दिल दहला देने वाली बातों को सुनने के बाद ये फैन अब भी बाहर से बिल्कुल चुप रहता है, पर उसके दिमाग में सारी पिक्चर क्लियर हो चुकी थी। वो गुस्से से भरे हुए एक्सप्रेशंस के साथ मन ही मन आखिर एक झटके में समझ जाता है, तो यह ल्यू फैमिली ही थी जिसने मेरे दूसरे भाई को साउथ वेस्ट जू की वॉर जोन में इतनी बुरी तरह से मारा था। और इस खुलासे के तुरंत बाद ये फैन का अपने गुस्से पर से कंट्रोल टूटने लगता है और वो अचानक से अपना हाथ आगे बढ़ाकर ल्यू किंगयांग के हाथ को कस के पकड़ लेता है। पर उसकी इस हरकत को देखकर ल्यू किंगयांग बिल्कुल नहीं डरता, बल्कि और ज्यादा मजाक उड़ाते हुए कहता है, क्या हुआ, तू मुझे मारना चाहता है? क्या इस पागल को सच में मेरी बात समझ आ गई? असल में ल्यू किंगयांग अपने मन में बहुत ही चालाकी से प्लानिंग कर रहा था और सोच रहा था, कैप्टन चू फिंग तो वैसे भी इस बेवकूफ से निपटने का काम देख ही लेंगे। मेरा मेन टारगेट तो सिर्फ ये है कि अगर मैं बस किसी तरह से ये टेस्ट करके साबित कर दूं कि ये सिर्फ पागल होने का झूठा नाटक कर रहा है, तो इसी छोटी सी ट्रिक से मुझे बहुत बड़ा क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरी तरफ ये फैन भी अब अपनी लिमिट पर पहुंच चुका था। वो अच्छे से समझ रहा था, अगर मेरा सच सबके सामने आ गया तो ये फैमिली के खिलाफ साजिश रचने वाले वो मास्टरमाइंड किसी भी कीमत पर मुझे मरवा डालेंगे। पर पिछली बार मैंने ली युनयांग को बिना पलक झपकाए जान से मार दिया था, तो अब इस ल्यू नाम के कीड़े को भी मैं बिना किसी निशान छोड़े आसानी से मिटा सकता हूं। और इतना सोचते ही ये फैन के हाथ से एनर्जी निकलती है जो सीधा ल्यू किंगयांग के हाथों के जरिए उसके अंदर ट्रांसफर हो जाती है। और फिर ये फैन आगे सोचता है, नहीं, मैं इस आदमी को ऐसी भयानक सजा दूंगा कि ये जीते जी मौत की भीख मांगेगा। और जैसे ही वो एनर्जी उसके अंदर दाखिल होती है, ल्यू किंगयांग की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो अचानक से बुरी तरह से तड़पते हुए अपना गला हाथों से पकड़ लेता है और जोर से चिल्लाता है, आह, तूने मेरे साथ क्या किया? इसी चिल्लम चिल्ली के आगे ये फैन यहां पर अपनी पीक एक्टिंग स्किल्स दिखाता है। वो भी बिल्कुल एक पागल बेवकूफ की तरह वैसी ही घबराई हुई शक्ल बनाता है और अपना गला पकड़कर उसी की आवाज की नकल करते हुए चिल्लाता है, आह, तूने क्या किया? तभी अचानक ल्यू किंगयांग